नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर है इस वक्त का ताजा तरीन बुलेटिन। सबसे पहले दिखाएंगे आपको बड़ी हेडलाइंस। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका, निचली अदालत से मिली सजा को सूरत सेशंस कोर्ट ने रखा बरकरार। बीजेपी ने बताया ओबीसी समुदाय की जीत। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। बची 2 सीटों के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। अतीक और अशरफ की हत्या का सीन किया गया रिक्रिएट। प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पहुंची एसआईटी की टीम। वारदात की जांच हुई तेज। लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका। लुकआउट नोटिस का हवाला देकर की गई पूछताछ। एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट बंद। बैंकिंग, इंफ्रा, पीएससी शेयरों में आज रही हल्की खरीदारी। फार्मा, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर दबाव। फुटवेयर, होटल शेयरों में रही अच्छी तेजी। और धारदार होगी कंज्यूमर की आवाज। कंज्यूमर कमीशन में केस फाइलिंग, मध्यस्थता, अपील की प्रक्रिया में होगा सुधार। कंसल्टेंट को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू। और दिल्ली में ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। बोले, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, विस्तार से बताएंगे आपको। मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। कांग्रेस का कहना है कि वो सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से, गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। इधर सूरत कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने ओबीसी समुदाय की जीत बताया है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज अ, I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. तो सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर राहुल, क्या है विकल्प? समलैंगिक विवाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और के.वी. विश्वनाथन ने दलीलें रखी। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि कानून बनाने का काम संसद का है, इसलिए कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जवाब दिया। सिंघवी ने कहा कि संसद में कानून बनाने की बात कहकर कोर्ट को रोका नहीं जा सकता है। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर लाकर हमने ये माना है कि सेम सेक्स के लोग विवाह जैसा स्थायी रिश्ता बना सकते हैं। सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा था कि सेम सेक्स मैरिज की मांग शहरी संपन्न वर्ग की मांग है। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया है। केस की सुनवाई अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। आज प्रयागराज में अतीक की हत्या का पुलिस ने रिक्रिएशन किया। जिस जगह पर हत्या की गई थी उस सीन को रिक्रिएट किया गया। हमारे संवाददाता इसकी डिटेल आपको बता रहे हैं।
बिल्कुल एसआईटी और एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची थी। भौतिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश थी, हर एक चीज की मैपिंग की जा रही। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एक बार कि क्या पूरी प्रोसेस थी। यहाँ से जो प्रिजन वैन थी वो यहाँ पर लाई गई थी, यहाँ पर खड़ी हुई थी। यहाँ से दोनों जो अतीक और अशरफ को लेकर जो पुलिस की टीम है वो रवाना होती है और यहाँ पर पहुंचती है। आप सोचिए मैं 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर वो दोनों खड़े होकर मीडिया से बात करने लगते हैं और उसी दौरान दोनों शूटर्स यहाँ से आकर उन पर गोलियां बरसाते हैं। ये आप देखेंगे तो फर्स्ट स्पॉट नजर आता है। स्पॉट बनाए गए हैं ताकि जो डिटेल्स, जो सारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, उनको जुटाया जाए। आखिर ये सीन रिक्रिएशन होता क्यों है, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पुलिस एसआईटी की टीम 5 सवालों के जवाब चाहती है। कब, क्यों, कैसे, कहां और कब क्या किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो वीडियोस थे उनके आधार पर जांच आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि एफएसएल की टीम बाद में जब भौतिक साक्ष्य जुटाना चाहती है तब लैब में इन तमाम तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। ये जो सामने आप हॉस्पिटल के अंदर ही सड़क देख रहे हैं, पार्किंग बोलते हैं इसको। क्या आरोपी यहाँ से आए थे, क्या आरोपी पहले से यहाँ रैकी करके गए थे, किस एंगल से, किस पोजीशन से आरोपियों ने गोली चलाई और किस एंगल और किस पोजीशन पर जो दोनों अतीक और अशरफ को गोली लगी। ऐसे तमाम सवाल आगे चलकर जब चार्जशीट बनेगी उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे और उन्हीं के लिए सीन रिक्रिएशन किया जाता है। पुलिस समझना चाहती है कि एसआईटी समझना चाहती है कब क्या ये आरोपी अंदर आए थे, कैसे उन दोनों को लाया गया, क्योंकि दर्शक से लेकर तमाम लोगों के मन में यह सवाल था कि पुलिस की कस्टडी के दौरान प्रयागराज के डॉन उसी के इलाके में उसकी 3 शूटर आकर हत्या कर देते हैं। ये संभव कैसे है, तो उसके लिए सीन रिक्रिएशन किया गया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप को पुलिस ने आज एयरपोर्ट पर रोक लिया। वो लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी, उसे इमिग्रेशन पर ही अधिकारियों ने रोक लिया। फिर पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही लुकआउट नोटिस का हवाला देकर उससे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक किरणदीप ने बताया कि वो माता पिता से मिलने जा रही हैं और उसके खिलाफ भारत में कोई भी केस दर्ज नहीं है। दरअसल किरणदीप एनआरआई हैं और उन पर ब्रिटेन में बब्बर खालसा से संबंध होने और फंडिंग के आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों को किरणदीप ने सिरे से खारिज किया। चलिए इन खबरों के बाद अब हम रुख करेंगे बाजार का, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फ्लैट ये होते बंद होते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स आज 65 अंक चढ़कर 59,632 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 6 अंक चढ़कर 17,624 पर बंद हुआ। आज फुटवेयर, होटल शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। फार्मा, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। हालांकि बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला आज हरे निशान के साथ थमता हुआ नजर आया। अमेरिका में स्लोडाउन से आईटी सेक्टर पर दबाव है, ऐसा कहना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोहरा का। उनके मुताबिक इस वक्त घरेलू मार्केट अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स में निवेश किया जा सकता है। पिछले कई महीनों से हमारा स्टांस नेगेटिव रहा है। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो यूएस में स्लोडाउन हो रहा है और मेरे ख्याल से स्लोडाउन बरकरार रहेगा। जो थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, यूएस खास करके। दूसरा हमारा रिलेटिवली अगर देखें तो रवैया ये था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर है। तो डोमेस्टिक प्लेज हैं जैसे कि बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल्स, कैपेक्स हैं, उस तरह वो सब थीम में हमारा ज्यादा वेटेज रहा है। तो रिलेटिव टू ग्लोबल डोमेस्टिक प्लेज आर बेटर, तो उसमें आईटी अंडरवेट हो जाता है। फुटवेयर शेयरों में आज जोरदार तेजी है। क्यों दौड़ रहे हैं शेयर बताने के लिए हमारे साथ आज ये जो तेजी रही उसको बताने के लिए सुमित मल्होत्रा हैं। तो सुमित, आज के सेशन में हमने देखा कि फुटवेयर शेयरों में शानदार तेजी रही, क्या कोई खास कारण इसके पीछे, और इस वक्त ये जो पूरा सेगमेंट है इसका क्या हालचाल है? तो फुटवेयर स्पेस के अंदर एक अच्छा बस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरा स्पेस जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मल्टीपल ट्रिगर्स के दम पर यहां पर तेजी आई है, हालिया करार और साथ ही साथ वैल्यू, जिस तरह से करेक्शन ऊपरी तरह से देखने को मिली है, उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ ट्रिगर, सबसे पहले जो रिसेंट एक बड़े टाइप्स फुटवेयर स्पेस के अंदर हुए हैं, उनसे एक इमीडिएट स्पार्क मिला स्पेस को। वैल्यूएशन पहले कंपैरिजन में जहां महंगे, बहुत महंगे थे, वो थोड़े कम महंगे होते हुए दिखाई पड़े। एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं वहां पर पिकअप आ रहा है, स्पेशली लेदर साइड स्पेस पर, और दूसरा गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है उससे भी सेक्टर को एक अच्छा पुश देखने को मिल रहा है। एक एक करके तमाम ट्रिगर्स को खंगाल लेते हैं, किस तरह से मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। रिसेंटली
एक करार तमिलनाडु सरकार ने किया पाओचेन के साथ करीब करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का। इस करार के साथ ही कई और बड़े नाम के भी शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो कि करार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नाइकी, मिसाल के तौर पे एडिडास। इसके अलावा कुछ और बड़े नामों की बात की जाए तो प्यूमा और रीबॉक जैसे नाम भी लाइंड अप हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में भारत में प्रोडक्शन को लेकर कुछ एक करार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के नंबर से किस तरह से पिकअप आ रहा है। दुनिया भर में करीब 85% जो फुटवेयर है वो नॉन लेदर है और इंडिया मेजरली लेदर एक्सपोर्ट्स के अंदर कामकाज कर रहा है, तो शायद नॉन लेदर एक्सपोर्ट्स में भी जो भारतीय कंपनियां उनके लिए एक अच्छे मौके खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक्सपोर्ट्स के नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह के आंकड़े देखने को मिले। 208 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जो कि FY20 में होता था वो बढ़ के 205 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। पिछले 3 सालों में इस तरह का पिकअप आया। इसके अलावा अगर आप नॉन एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को भी देखेंगे तो 28 करोड़ से बढ़ के करीब करीब 21 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा। हालांकि स्पेस छोटा है लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहीं ज्यादा बड़ी होते हुए दिखाई पड़ रही हैं भारतीय कंपनियों के लिए। किस तरह करेक्शन पूरे स्पेस में आया। हालिया करेक्शन रहा बाटा में 30%, लिबर्टी 40%, रिलैक्सो 30%। इतना ही नहीं, कुछ जो हाल की लिस्टिंग रिलेटेड कंपनी जैसे कैंपस 40%, मेट्रो 15%, श्री लेदर करीब करीब 25% के आसपास का इरोजन यहां देखने को मिल चुका है। कैसा वैल्यू एडजस्टमेंट हुआ। बाटा करीब 80 के मल्टीपल पर पीक पे होता था, अब करीब 57 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा लिबर्टी पीक पर 55 के मल्टीपल पर था, अब करीब 32 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। रिलैक्सो एक समय पे 190 के मल्टीपल पे था, हालांकि अभी महंगा 139 के मल्टीपल पे, लेकिन पहले से काफी सस्ता हो चुका है। कैंपस 160 का पीक मल्टीपल करीब 91 के मल्टीपल पे अभी है कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेट्रो जो कि लिस्टिंग के दौरान करीब 73 के मल्टीपल पर पहुंच गया था, वो अब रफली 62 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्री लेदर 27 के मल्टीपल पे था जो कि अब घटकर रफली 20 के मल्टीपल पर हो गया। तो कुछ शेयरों में करेक्शन, कुछ अच्छी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और जिस तरह से एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है डिमांड में, इन सब का इंपैक्ट आज पूरे स्पेस के अंदर देखने को मिल रहा है। JLR अगले 5 सालों में ईवी पर करेगा करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश। JLR के बिग मेगा ईवी पुश पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। तो अभी हमने फुटवेयर देखा, अब हम थोड़ा जाते हैं ईवी की तरफ। तो अर्चिदा, यहाँ पर क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से टाटा मोटर्स, अगर हम कहें JLR, ये सब अपने ईवी सेगमेंट को आगे लेकर जाने वाले हैं। टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी है और अब की बारी इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है वो यही है कि JLR में दरअसल अपना इलेक्ट्रिक प्लान और एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का इरादा है कि अगले 5 सालों में बड़ा निवेश करेंगे अपने ईवी पोर्टफोलियो में JLR में, खास तौर से करीब 1.5 लाख करोड़ या फिर आप कहें 15 बिलियन पाउंड के निवेश की तैयारी कंपनी कर रही है। JLR की पहली ईवी रेंज रोवर लॉन्च होती हुई दिखाई देगी 2025 में। ये फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और उसके बाद दरअसल 2024 में इसकी प्री बुकिंग की भी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने अपनी जो इलेक्ट्रिक मॉडर्न लग्जरी कार मेकर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान रखा है। उसमें यह भी कहा है कि FY25 तक कंपनी दरअसल नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी। 2026 तक डबल डिजिट EBIT ये हासिल करने की क्षमता रखते हैं और 2039 तक या फिर 2039 तक जीरो कार्बन फुटप्रिंट रहेगा कंपनी का अपने ईवी में जो पुश आ रहा है उसके चलते। इसके लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। इनका जो हैलीवुड का प्लांट है जहां पर इस समय प्रोडक्शन होता है JLR का, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करते हुआ दिखाई देगा, तो उस प्लांट को चेंज कर रहे हैं। ईवी की जो जैगुआर के मॉडल्स होंगे वो सॉलिहोल प्लांट में बनते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कंपनी ने यह भी कहा है कि अगले 2 सालों में 3 इलेक्ट्रिक लग्जरी जैगुआर्स भी ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, कंपनी ने इनफैक्ट एक प्लान सामने रखा जहां पर इनके जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं उसको एक हाउस ऑफ ब्रांड के जरिए पुश मिलेगा। रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जैगुआर ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो JLR के खेमे में आती हैं। इनके लिए अलग अलग तरीके से बिजनेस प्लान बनेंगे और इन प्रोडक्ट्स को दरअसल अपने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर वो पुश करते हुए दिखाई देंगे। तो कंपनी की बड़ी योजना है अपने इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दरअसल हासिल करने के लिए। जी शुक्रिया। कंज्यूमर कमीशन के लंबित मामलों को लेकर सरकार ने सख्ती की है। सरकार कमीशन की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी कर रही है। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, बताइए कंज्यूमर कमीशन में सुधार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए, उपभोक्ता को कंज्यूमर कमीशन में न्याय मिलने में काफ़ी देरी हो रही है। अगर मैं लंबित केसों की बात करूं तो इनकी संख्या 5.5 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गई है। उपभोक्ता को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। सरकार ने इसको लेकर के कई सारी सुविधाएं भी शुरू की हैं। ई दाखिल की सुविधाएं शुरू की है, मीडिएशन की सुविधा शुरू की है, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई है वो भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद केसेस कम नहीं हो रहे। तो सरकार चाहती है कि जो पूरी प्रोसेस है केस फाइल करने से लेकर के सुनवाई तक की, उसको ओवरऑल किया जाए। तो सरकार ने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति की तैयारियां शुरू कर दी है। कंसल्टेंट 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार और रिफॉर्म्स करेगी ताकि उपभोक्ता को न्याय मिलने में काफी आसानी हो। सरकार ये चाहती है कि जो भी केसेस है उनका निपटारा आसानी से हो, और जो पेंडेंसी है वो काफी तेजी से नीचे है। तो सरकार ने इस दिशा के अंदर काम करने की शुरुआत कर दी है, और जल्दी कंसल्टेंट की रिपोर्ट को आधार बताते हुए नए सुधार सरकार को इस पूरी प्रोसेस के अंदर करेगी। जी शुक्रिया। और यूपीआई अब पहले से ज्यादा काम की चीज हो गया। यूपीआई से अब लोन ले सकते हैं और ईएमआई भी बना सकते हैं। साथ ही कुछ पेमेंट्स पर अब चार्ज भी लग गया है। तो समझिए यूपीआई पेमेंट का पूरा गणित, पूरा फंडा शाम को 5:57 पर आज के कंज्यूमर अड्डा में। जी, तो यूपीआई अब और यूजफुल। आज शाम 5:57 आज का कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। 5G रोल आउट में रिलायंस जियो ने एक बार फिर बाजी मारी है। 3 मार्च तक कंपनी ने सबसे ज्यादा 82,500 नए टॉवर्स लगा दिए। पूरी डिटेल के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी। टेलीकॉम कंपनियां काफी तेजी से 5G का रोल आउट कर रही हैं। अभी तक टेलीकॉम कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा टावर भी लगा लिए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने 500 से ज्यादा शहरों के अंदर 5G सेवाओं का रोल आउट कर दिया है, जबकि रिलायंस जियो ने 450 से ज्यादा शहरों के अंदर 5G रोल आउट किया है। दूरसंचार विभाग ने ये भी डाटा जारी किया कि कौन सी कंपनी ने कितने 5G टावर लगाए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने 19,145 टावर लगाए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने 82,500 के आसपास टावर लगाए हैं। जबकि जो तीसरी कंपनी वोडाफोन आइडिया है, उसने अभी तक 5G सेवाओं का रोल आउट नहीं किया। कंपनी ने अभी तक एक भी 5G BTS नहीं लगाया है। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनियां 5G रोल आउट को लेकर के काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और जैसा कि कंपनी का कहना था कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश के अंदर 5G रोल आउट कर लिया जाएगा, तो कंपनी उस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और जल्द ही आपको सब पूरे देश के अंदर 5G सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया असीम। चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर अगर सोने की खरीदारी का है मन, तो बाजार में इस समय आपके लिए क्या है ऑफर्स, पूरी डिटेल आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 मामले दर्ज किए गए हैं, और इसी के साथ देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 65,000 के ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। यहाँ महाराष्ट्र में कोविड के 1,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो दिल्ली में भी कोरोना के नए मामले 1700 के पार चले गए हैं। दिल्ली में बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन को आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 20 और 21 अप्रैल को चलने वाले शिखर सम्मेलन को संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर आयोजित किया है, जिसमें 30 देशों से 171 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो, तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। शनिवार को अक्षय तृतीया है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों सोने में जो तेजी आई है उसने बाजार को थोड़ा डरा दिया है। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ऑफर्स और नए कलेक्शन दोनों लेकर बाजार में उतरे। देखिए रिपोर्ट।
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार ऊंची कीमतों के चलते बिक्री थोड़ी सुस्त है। ऐसे में ज्वेलर्स ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम्स पेश की हैं। दिल्ली में तनिष्क, सेनको जैसे ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज में 20 से 50% छूट का ऑफर दे रहे हैं। नए डिजाइन भी ग्राहकों को लुभाते हैं, इसलिए तनिष्क ने कलाई तो सेनको ने शगुन के धुन नाम से नया कलेक्शन पेश किया है। बेस्ट पार्ट इज दैट गोल्ड का प्राइस जो भी हो, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज के आसपास जो गोल्ड का प्राइस है इतना बढ़ गया है, बट वी ट्राई टू मेक इट एज अफोर्डेबल एंड एज designs which are sleek and modern. So the range starts from 30 to 40,000 rupees, and then it goes up to say 2 lakhs, 2.5 lakhs, depending on the kind of designs the customer selects. गुजरात में भी अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी खरीदने का रिवाज है। यहाँ पर भी ज्वेलर्स की चिंता वही है, इसलिए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज पर छूट के ऑफर्स यहाँ भी हैं। ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी में 20 से 35% तक का डिस्काउंट लोग ऑफर करते हैं अक्षय तृतीया के दौरान, और डायमंड ज्वेलरी में 25 से 50% तक का मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वैसे हमने भी अच्छा ही ऑफर रख छोड़ा है। गोल्ड का जो रेट काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है, पिछले 2-3 दिन से घट रहा है, लेकिन जो बढ़ा हुआ रेट है उसमें इन्वेस्टर्स लोग काफ़ी सारे दूर ही हैं, तो ये अक्षय तृतीया इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी खरीदारी होने वाली है उसमें रुकावट या उसमें थोड़ी कटौती आ सकती है। अक्षय तृतीया पर हर साल सोने की अच्छी बिक्री होती है, लेकिन इस बार सोने की कीमतों के चलते ग्राहक और ज्वेलर्स दोनों ही पशोपेश में हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया के साथ साथ ज्वेलर्स की उम्मीदें शादी के सीजन पर भी टिकी हुई हैं। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ दिल्ली से दीपाली नंदा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पे बनाएं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बस एक क्लिक पर सारी ताज़ा खबरें और जानकारियां ले सकते हैं। नमस्कार।